आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, विश्व के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तनाव और अशांति के बीच योग दिखाता है शांति का रास्ता। प्रदेश भर में 4000 से अधिक स्थानों पर आयोजित हुए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई केंद्रीय मंत्री विशेष योग सत्र में हुए शामिल। राज्य मंत्रिपरिषद ने शहरी हरित नीति को दी मंजूरी। स्मार्ट ग्रीन शहरों में बनेंगे वर्टिकल गार्डन, मकान बनाने के लिए लागू होंगे नए मानक। और प्रदेश भर में मॉनसून सक्रिय। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में तनाव, अशांति और अस्थिरता की स्थिति है। ऐसे में योग शांति का रास्ता दिखाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से योग दिवस को मानवता के लिए योग 2.0 की शुरुआत के रूप में मनाने का विशेष आह्वान किया, जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बने। उन्होंने कहा कि योग अब व्यक्तिगत अभ्यास न रहकर वैश्विक भागीदारी के माध्यम के रूप में उभरा है। योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy। आधुनिक शोध के माध्यम से योग के विज्ञान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के भारत के प्रयासों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान योग अनुसंधान में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिसका उद्देश्य समकालीन चिकित्सा पद्धतियों में इसकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता स्थापित करना है। इधर 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के 4075 स्थानों पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर सामूहिक योगाभ्यास के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर सभागार में योगाभ्यास किया। इससे पहले श्री योगी ने योग साधकों और प्रशिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देश भारतीय योग की विरासत के साथ जुड़कर गौरवान्वित हो रहे हैं और उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। योग की परंपरा को आगे बढ़ाने का आधुनिक युग में श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके प्रयास से यूएनओ ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद योग की इस विरासत को वैश्विक स्तर पर मान्यता देकर के 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। वाराणसी के 80 घाट पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आम नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने सेहतमंद रहने के लिए योग को जरूरी बताया। आज के जीवन में बहुत तनाव है, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और ऐसी परिस्थितियों में जब हमारा खान पान ठीक नहीं है, जब हमारी जीवन शैली अनियमित हो चुकी है और बहुत सारे रोग हमें परेशान कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को और अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को बिल्कुल दुरुस्त रखने का एक ही मंत्र है और वो है योग। तो करें योग, रहें निरोग। आगरा में आयोजित योग कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने लोगों के साथ योगाभ्यास कर सभी को करो योग रहो निरोग का संदेश दिया। शांति के लिए योग का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये डिप्रेशन से निकालता है, एकाग्रता पैदा करता है और बहुत सी बीमारियों का इलाज जो एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेद में नहीं है वो योग के माध्यम से होता है। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि लोगों ने कपालभाति और अनुलोम विलोम करके अपनी बहुत सी बीमारियों पर कंट्रोल किया है।
वहीं कानपुर नगर में आयोजित योग कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा शामिल हुए। उन्होंने योग के महत्व का जिक्र करते हुए लोगों से इसे अपने जीवन में अपनाने का आग्रह किया। योग हमारे जीवन में कितना खुशहाली लाता है, एकाग्रता को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए और अपने को स्वस्थ रखने के लिए योग को हम आत्मसात करें, योग को अपनी दिनचर्या का, अपने शैली का हिस्सा बनाएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ स्थित रेजिडेंसी में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में लोगों के साथ योग किया। इस अवसर पर श्री पाठक ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर श्री मौर्य ने लोगों से स्वस्थ भारत, सशक्त भारत बनाने के लिए नियमित योगाभ्यास पर जोर दिया। जौनपुर में प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जनप्रतिनिधियों के साथ शहर के शाही किला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। केंद्रीय संचार ब्यूरो और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की लखनऊ इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में किया गया। ब्यूरो के निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने कहा कि योग दिवस के अवसर पर योग पर आधारित चित्र प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जनपदों में सभी तहसीलों, ब्लॉकों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, ग्राम पंचायतों और विद्यालयों में योग प्रोटोकॉल के तहत योगाभ्यास कराया गया। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद ने शहरी हरित नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत शहरी निकायों में हरित पहलों और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग प्रणाली को विकसित किया जाएगा और राज्य में नए मकानों के निर्माण के लिए हरित भवन मानक लागू किए जाएंगे। वहीं शहरी इलाकों में मियावाकी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए तेज विकास वाले घने मिनी वनों का निर्माण किया जाएगा। नीति के तहत स्कूलों, दफ्तरों और संगठनों के जरिए वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही रूफटॉप और वर्टिकल गार्डन को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी हरित नीति 3 चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में यह नीति वर्ष 2025 से 2027 तक स्मार्ट शहरों और प्रमुख नगरों पर ध्यान केंद्रित करेगी। दूसरे चरण में 2027 से 2030 तक उन शहरों को शामिल किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। तीसरे चरण में यह नीति राज्य की सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू की जाएगी। यह नीति बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित स्थान, पर्यावरणीय शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देगी। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। कल कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियों में और तेजी आएगी। आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश करेगा और उसी आधार पर पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून की सक्रियता दिखने लगी है। कई स्थानों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कल के लिए राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। कुछ स्थानों पर मध्यम तो कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, विश्व के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तनाव और अशांति के बीच योग दिखाता है शांति का रास्ता। प्रदेश भर में 4000 से अधिक स्थानों पर आयोजित हुए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई केंद्रीय मंत्री विशेष योग सत्र में हुए शामिल। राज्य मंत्रिपरिषद ने शहरी हरित नीति को दी मंजूरी। स्मार्ट ग्रीन शहरों में बनेंगे वर्टिकल गार्डन, मकान बनाने के लिए लागू होंगे नए मानक। और प्रदेश भर में मॉनसून सक्रिय, राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।